हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि एक कमीशन होता क्या है। सो सी, अ कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कमीशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया गया होता है और उनको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है इन ऑर्डर टू अचीव और डिस्कस समथिंग. It can either be a long term or a specified to carry out a short term objective. तो देखिए फ्रेंड्स, टू टाइप के कमीशंस होते हैं। एक लॉन्ग टर्म कमीशन होते हैं जिन्हें हम परमानेंट कमीशन कहते हैं, और एक शॉर्ट टर्म कमीशन होते हैं जिन्हें हम एडहॉक कमीशन कहते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म कमीशंस आर कॉल्ड एज परमानेंट कमीशंस. Those commissions are mandated to carry out a specific task are called as ad hoc commission. देखिए फ्रेंड्स, परमानेंट कमीशन वो कमीशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, यानी कि एक बार अगर वो बन गए तो वो करंट तक चल रहे होंगे। वेरियस जो एड हॉक कमीशन होते हैं, एक बार जो हमारा स्पेसिफिक टास्क खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो ये कमीशन होते हैं इनको भी हम डिमोलिश कर देते हैं. सम कमीशंस आर परमानेंट while others are temporary. They constituted for a single purpose only and is discontinued once their purpose is fulfilled and their report is submitted to the government. तो देखिए फ्रेंड्स, जब एड हॉक कमीशन जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि डिमोलिश कर दिया जाता है. तो चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंट पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशंस देख लेते हैं. देखिए, इनाम कमीशन वाज मेड इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1852. तो देखिए फ्रेंड्स, ये इनाम कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है और ये 1852 में बना था. देखिए, जब ये कमीशन बना था उस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी. वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस टाइम. चेयरमैन थे इस कमीशन के लॉर्ड इनाम. और देखिए, ऑब्जेक्टिव था इसका लैंड रिलेटेड कंसिडरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भिक्ष कमीशन वॉज सेट अप इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1880 में ये दुर्भिक्ष कमीशन बना था. ये आपने याद रखना है. तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये कमीशन बना था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आइडियाज़ फॉर रीएड्रेसल ऑफ द फैमाइन. तो देखिए फ्रेंड्स, फैमाइन अकर हो रहे थे इस टाइम पर, तो उनको किस तरीके से उनका निवारण किया जाए, यानी कि जस्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, उसके लिए ये दुर्भिक्ष कमीशन बना था. और इसके चेयरमैन थे रिचर्ड स्ट्रेची. ये भी आपने याद रखना है. Next question. Hunter Commission was formulated under the chairmanship of. Friends, one of the most important question रहेगा. देखिए, जो ये हंटर कमीशन है ये इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए आया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर. देखिए फ्रेंड्स, ये 1882 में आया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. मेनली फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाली थी. देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ परमानेंट कमीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इन विच ईयर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी, वाज सेट अप. राइट आंसर हो जाएगा 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी. ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स इसका, कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज. तो देखिए, यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज जस्ट अ गवर्नमेंट बॉडी विच जस्ट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट्स मतलब फ्रेंड्स जस्ट टू इंक्लूड इन समथिंग, just to get recruited in some organization like something. Next question. The Central Water Commission, that is CWC, was set up in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में ये सेंट्रल वाटर कमीशन दैट इज CWC ये सेटअप हुआ था. ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स इसका टू मैनेज स्कीम्स फॉर कंट्रोल
कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। तो वाटर रिसोर्सेज को यूजफुली एंड यूटिलाइजेशन जो वाटर रिसोर्सेज का है वो केयरफुली करना, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CWC कमीशन। Next question. The Election Commission of India, that is ECI, was set up in which year? Right answer हो जाएगा 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, ये आपने याद रखना है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन है तो नाम से इसका ऑब्जेक्टिव पता चल गया, टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेसेस ऑल ओवर द इंडिया। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है to just observe and just make rules and regulations regarding the election process in India। तो देखिए जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे वो थे मिस्टर सुकुमार सेन, ये भी आपने याद रखना है। Next question. Who was the first chairman of the Finance Commission of India of 1951? राइट आंसर हो जाएगा श्री केसी नियोगी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स इसका टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC वॉज सेट अप इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना था फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू प्लान प्रमोट ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिटेट द एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। तो जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में रोजगार बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हुआ था, मेनली इन द रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इस कमीशन के थ्रू मेनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू प्रमोट खादी एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। Next question. University Grant Commission, that is UGC, was set up in which year? राइट आंसर हो जाएगा 1956 में ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी थी। ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स इसका टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, डिसबर्स फंड्स एंड मेंटेन्स द स्टैंडर्ड इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year Commission for Agricultural Cost was set up? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। तो 1965 में ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट को सेटअप किया गया था। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू गिव मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल्स टू फार्मर्स। तो जो फार्मर्स थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए उनको एक मिनिमम और बेटर अमाउंट ऑफ इनकम लेवल को सेट किया गया फॉर फार्मर्स एंड टू हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञात कराया गया और सिंपली उनको बताया गया अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first chairman of the Administrative Reforms Commission, that is ARC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई जो थे फ्रेंड्स ये थे चेयरमैन इस कमीशन के, ये आपने याद रखना है। देखिए इसके एस्टेब्लिशमेंट की ईयर है 1966। इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू गिव रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first chairman of the Staff Selection Commission, that is SSC? राइट आंसर हो जाएगा सैयद हमीद। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सैयद हमीद हैं ये फर्स्ट चेयरमैन थे ऑफ एसएससी। एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1975। ऑब्जेक्टिव है टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर्स कमीशन जिसको हम कहते हैं JRC वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1972 में फ्रेंड्स ये इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन फॉर्म हुआ था।
इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू मेंटेन लियासियन टू इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव जॉइंट एफर्ट इन मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉमन रिवर सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक कॉमन रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र एंड जो सेकंड है वो है गंगा। तो इन दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स का जो भी बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए एंड जस्ट टू यूज देम एफिशिएंटली इस कमीशन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन was set up to protect the interest of the women in India? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये कमीशन जो था ये वुमेन के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव वही होगा, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। एंड जो ये सेटअप हुआ था 1992 में सेटअप हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम कहते हैं NCBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान लाल साहनी। ये इसके चेयरमैन थे NCBC कमीशन के, ऑफ द फर्स्ट NCBC कमीशन। जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे भगवान लाल साहनी। ये स्टैब्लिश हुआ था 1993 में। ऑब्जेक्टिव था इसका टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ STs इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 में ये CCI जिसे हम कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको कहते हैं CIC हम शॉर्ट में, वो फॉर्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म हुआ था। ऑब्जेक्टिव था इसका टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम द एग्रीव्ड पर्सन्स। तो देखिए जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन, जस्ट टू गेट द कंप्लेंट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्रीव्ड पर्सन, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। देखिए फ्रेंड्स अब हम एडहॉक कमीशंस डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन was formed in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। और इसका ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चलता है कि टू जस्ट रिकमेंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज। तो जो हमारे स्टेट्स बने थे फ्रेंड्स 1947 के बाद, उनकी बाउंड्रीज को जस्ट डिफाइन करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर कमीशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 1966 में कानपुर कमीशन बना था। ऑब्जेक्टिव था इसका टू इंक्वायर इनटू महात्मा गांधीज असैसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह कमीशन वाज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 1977 में ये शाह कमीशन फॉर्म हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोब द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और जो इमरजेंसी का पीरियड था वो था 1975 से 77 तक। और आप देख सकते हैं टू प्रोब, मैंने आपको मतलब बताया था, टू जस्ट गेट अबाउट द क्रिमिनल ऑफेंसेस और जस्ट द इलीगल थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेंद्र कमीशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 2004 में ये उपेंद्र कमीशन फॉर्म हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू प्रूव द alleged रेप एंड मर्डर ऑफ थंगजाम मनोरमा देवी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठक्कर कमीशन वॉज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 1984। तो देखिए 1984 में ठक्कर कमीशन फॉर्म हुआ था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रूव द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, टू जस्ट गेट टू नो अबाउट द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इसकी सच्चाई के बारे में जानने के लिए इस ठक्कर कमीशन को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसी बनर्जी कमीशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में यूसी बनर्जी कमीशन बना था। और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इंक्वायर इनटू द गोधरा इंसिडेंट एंड द कम्युनल रियट्स
दैट इंश्यूड इन द ईयर 2002। तो देखिए 2002 में जितने भी कम्युनल रियॉट्स हुए थे, यानी कि कम्युनल दंगे हुए थे, इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए ये कमीशन फॉर्म हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने परमानेंट कमीशन, इंपॉर्टेंट परमानेंट कमीशन एंड एडहॉक कमीशन डिस्कस किए। अब हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारे एडहॉक कमीशन एज वेल एज परमानेंट कमीशन भी होंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वर्मा कमीशन फॉर्म हुआ था फ्रेंड्स टू जस्ट एड्रेस द टीचर एजुकेशन, टीचर्स की एजुकेशन के लिए इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर इंडिया की जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, वो इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनी थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन हैड री इन्वेस्टिगेटेड द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसाला कमीशन, एंड ये फॉर्म हुआ था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन वाज सेट अप टू प्रोब द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रहन कमीशन। तो लिब्रहन कमीशन वाज जस्ट फॉर्म टू जस्ट प्रोब द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which commission was set up to look into the issues of linguistic and regional and religious minorities in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये फॉर्म हुआ था टू जस्ट लुक इनटू द इश्यूज ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। ये फॉर्म कब हुआ था? 2004 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन हैड एग्जामिन्ड द सेंटर स्टेट रिलेशंस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया कमीशन को फॉर्म किया गया था फ्रेंड्स सेंटर और स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट एक अच्छा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जितनी भी चीज़ आपने अभी सीखी वो आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनाम कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? राइट आंसर था 1852। नेक्स्ट, दुर्भिक्ष कमीशन was set up in which year? Right answer was 1880. Next question, Hunter Commission was formulated under the chairmanship of William Hunter. Next question, in which year Union Public Service Commission was formed? Right answer will be 1926. Next question, the Central Water Commission, जिसको हम कहते हैं CWC, was formed in which year? Right answer will be 1945. Next, the Election Commission of India was set up in which year? Right answer will be 1950. Next question, who was the first chairman of the Finance Commission of 1951? Right answer हो जाएगा श्री केसी नियोगी। Next question, Khadi and Village Industries Commission KVIC was set up in which year? Right answer will be 1956. Next question, University Grant Commission, जिसको कहते हैं UGC, was set up in which year? Right answer will be 1956. Next question, in which year Commission for Agricultural Costs was set up? Right answer is 1965. Next question, who was the first chairman of the Administrative Reforms Commission ARC? Right answer will be Morarji Desai. Next question, who was the first chairman of the Staff Selection Commission SSC? Right answer will be Syed Hamid. Next question, Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission JRC was formed in which year? Right answer will be 1972. Question, which of the following commission was set up to protect the interest of the women in India? Right answer will be National Commission for Women. Next question, who was the chairman of the National Commission of Backward Classes? Right answer will be Bhagwan Lal Sahni. Next question, Competition Commission of India was set up in which year? Right answer is 2003. Next question, in which year Central Information Commission was set up?
Right answer will be 2005. Next question. States Reorganization Commission was formed in which year? Right answer will be 1953. Next question. Kanpur Commission was founded in which year? Right answer is 1966. Next question. Shah Commission was formulated in which year? Right answer will be 1977. Next question. Upendra Commission was founded in which year? Right answer will be 2004. Next question. Thakkar Commission was formulated in which year? Right answer will be 1984. Next question. UC Banerjee Commission was founded in which year? Right answer is 2002. Next question. Which of the following commission was required exclusively to address the teacher education in India? Right answer will be Justice Verma Commission. Next question. India's first national policy on education was formulated on the recommendation of which of the following commission? Right answer will be Kothari Commission. Next question. Which commission had reinvestigated the death of Subhash Chandra Bose? Right answer will be Kosala Commission. Next question. Which commission was set up to probe the Babri Masjid demolition? Right answer will be Librehon Commission. Next question. Which commission was set up to look into the issues of the linguistic and religious minorities in India? Right answer will be Ranganath Mishra Commission. Next question. Which commission had examined the center-state relations? Right answer is सरकारिया कमीशन. तो फ्रेंड्स विद दिस हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशंस डिस्कस किए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.